नमस्कार दोस्तों, मैं निसार अहमद आज फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मेरा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे हिसाब से फ़िलहाल घर पे भी सब ठीक ठाक चल रहा होगा, तो थोड़ा हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और मैंने बोला था कि मैं त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या जैसा कि यानी कि बोला जाए तो मैं पूरा चैप्टर ही, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करूंगा। और त्रिकोणमिति में हम लोग अभी बेसिक पे काम कर रहे थे। बहुत सारे फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे और कुछ पढ़ना बाकी था। अभी मेरा त्रिकोणमिति का बेसिक भी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले हम त्रिकोणमिति के बेसिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो आया था, जो YouTube चैनल पे आप लोगों को अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो में हम जहाँ तक पढ़े थे, पिछले वाले वीडियो में जिस कंसेप्ट पे हम बात किए थे, फिर हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वाले वीडियो पे जो मेरा जो लास्ट बात हुआ था, जिस वाले कॉन्सेप्ट पे, आज जहाँ तक पिछले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात किए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा मेरा, वो होगा व्युत्क्रमों में संबंध। व्युत्क्रमों में संबंध। व्युत्क्रम बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं विलोम, जिसको अपनी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं उल्टा। तो दरअसल ये है कि मैं त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो टोटल फॉर्मूला आपको हम नेम वाइज लिखा रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं। जैसे इससे पहले आपको मैंने इसी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला पढ़ाया था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ऑल इन ऑल, तो वो वाला फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में जो उस वाले फॉर्मूला का जो पॉइंट दिया था, वो नाम दिया था अनुपात वाला फॉर्मूला। जैसे आप पढ़े हो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, वो साइन कॉस टेन का रेशियो वाला फॉर्मूला है, अनुपात वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सारे फॉर्मूला को स्टेप वाइज नाम दे दे करके, हेडिंग दे दे करके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे जब हम बोलेंगे साइन थीटा का अनुपात वाला फॉर्मूला, तो आपके माइंड में रनिंग करना चाहिए कि साइन का रेशियो वाला फॉर्मूला P/H, सर P/H की बात कर रहे हैं। या अगर मैं बोलूँ टेन का अनुपात वाला फॉर्मूला, रेशियो वाला फॉर्मूला, तो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि भाई बात रेशियो वाले फॉर्मूले की हो रही है, तो इसका मतलब P/B की बात हो रही है। सारे फॉर्मूला को हम चाहते तो और अदरवाइज और सब लोगों की तरह डायरेक्टली हम लिखा दिए होते सब फॉर्मूला, लेकिन आपको सारा फॉर्मूला हम स्टेप वाइज हेडिंग दे दे करके लिखा रहे हैं। हर फॉर्मूला, एक ही साइन थीटा है, एक ही कॉस थीटा है, उसका 2, 3, 4 फॉर्मूला होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ यही हो जाता है कि एक ही साइन थीटा का 3 या 4 फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पे साइन के जगह पे आखिर उस 3-4 में से कौन सा फॉर्मूला लिखें, कन्फ्यूजन सबसे बड़ा एक क्रिएट हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से लगभग स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ टॉपिक है, और आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये कन्फ्यूजन कभी हम नहीं होने देंगे कि अगर ये आपके टॉपिक में साइन थीटा आ गया, तब इस साइन थीटा का जो 3 या 4 फॉर्मूला होता है, तो अब इस 3-4 में से कौन सा लिखेंगे। इसलिए हम सारे फॉर्मूला को, इसी साइन थीटा का जितना भी फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे, हम सारे फॉर्मूला को टॉपिक वाइज हेडिंग दे दे करके लिखा रहे हैं। जैसे आप इससे पहले जो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, तो वो पढ़े थे P/H। तो ये जो P/H साइन का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं अनुपात वाला फॉर्मूला, रेशियो वाला फॉर्मूला। अगर बोलूं मैं साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि बात P/H की हो रही है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग साइन कॉस टेन, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था आपका, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे जिस कंसेप्ट पे मैंने बात किया था, डिस्कस किया था, अब उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम अपोजिट, रिवर्स वाला फॉर्मूला, व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे 6 का। तब हम लोग व्युत्क्रम वाले फॉर्मूला को पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1 में साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा बोले तो एंगल, साइन के बगल में जो भी आएगा वो एंगल होगा। थीटा, लेम्डा, बीटा, अल्फा, गामा, म्यू, डेल्टा, कुछ भी आ सकता है। ये जो भी आएगा वो एंगल का काम करता है। साइन थीटा का उल्टा वाला फॉर्मूला, तो साइन थीटा का उल्टा वाला फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी है
3-4-5 साल से हम देख भी रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है मेरे पास 2-3 साल का, तो देखते हैं बहुत सारे बच्चों को याद करते हुए, रटते हुए साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कब बोला, जिस तरीके से मैं ऑफलाइन में क्लास देता हूँ वैसे मैं ऑनलाइन में भी दूंगा, आपको कहीं रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस अब ये याद रखो कि जो मैंने इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो मैंने बात किया था, क्या कहा था कि साइन थीटा का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा होता है साइन। बस इतना याद रखना, ये अकॉर्डिंग, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, किसके अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग। इससे आगे मैं फिर बढ़ूंगा तो आपको एक उल्टा और पढ़ाऊंगा नेम के अकॉर्डिंग। अभी नेम के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है, बस अभी आप अनुपात के अकॉर्डिंग याद रखना कि साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है भाई, तो कॉसेक, कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, तो साइन। तो साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा होता है साइन। तो आपको साइन का उल्टा वाला फॉर्मूला याद करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप देख सकते हो, साइन का व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला याद रखना हो तो साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का एक कॉसेक अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा हुआ, ये साइन का उल्टा हुआ कॉसेक, और आप उल्टा नहीं, अब इसका साइन का उल्टा वाला फॉर्मूला बना रहे हो। जब फॉर्मूला बना रहे हो तो इसको एक बार और उल्टो। एक तो साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, ये उल्टा हुआ। अगर मैं पूछूं साइन का उल्टा तो कॉसेक बोल के कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं बोलूं साइन का उल्टा वाला फॉर्मूला, व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला, तो साइन का जो उल्टा होता है इसको एक बार और उल्टेंगे, 2 घोल्टनियां देंगे। कहने का मतलब मेरे ये हुआ, जब इसको एक बार और उल्टोगे तो हर वो चीज कहाँ लिखा होता है, अंश में। इसके हर में कुछ नहीं तो भाग के रूप में कितना छिपा हुआ है, 1। जब इसको एक बार और उल्टोगे तो 1 नीचे है, वो 1 चला जाएगा ऊपर, और कॉसेक ऊपर है, कॉसेक चला आएगा नीचे, 1/cosec थीटा। कितना आसान है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्तों को जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये करते चलिएगा। अब जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना व्यू बढ़ेगा, मुझे पढ़ाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैं उतना आप लोगों के पीछे मेहनत करूँगा। आप भी आगे बढ़ोगे, मैं भी कोशिश करूँगा मैं आपको कुछ और अच्छा दूँ, कुछ और अच्छा दूँ, ये मेरा भी कोशिश होगा। तो ये देख लिए होंगे आप। अब दूसरा चलते हैं हम फिर। अभी सारा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप दूसरा आ जाओ आप भाई, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा वाला फॉर्मूला, तो पहले आप ये देखो कि कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है, उल्टा साइन। कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, साइन। तो कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा हुआ साइन, तो साइन हो गया उल्टा। और आपको मैं कॉसेक का उल्टा नहीं पूछ रहा हूँ, कॉसेक का उल्टा वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब एक बार इसको और उल्टेंगे। जब इसको एक बार और उल्टेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर, और साइन ऊपर, साइन चलाएगा नीचे, 1/sin थीटा। कितना आसान है, देखते चलिए आप। तीसरा वाला चलते हैं अब हम। साइन और कॉसेक हो गया। अब आते हैं टेन थीटा। जब हम टेन थीटा पाए तो फिर टेन थीटा का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, और हम क्या बना रहे हैं, टेन का उल्टा वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला। तो टेन का उल्टा होता है कॉट अनुपात के अकॉर्डिंग। टेन का उल्टा क्या होता है, सॉरी, कॉट। और हम अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1। फिर उल्टेंगे इसको, 1 ऊपर चला जाएगा, और कॉट थीटा ऊपर है वो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। चौथा आ जाइए आप। अब साइन का भी हो गया, कॉसेक का भी हो गया, टेन का भी हो गया। अब आ जाओ आप कॉट का। कॉट थीटा इक्वल टू, पहले आप ये देखो कि कॉट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, अनुपात के अकॉर्डिंग कॉट का उल्टा 10। कॉट का उल्टा हो गया 10, और आपसे मैं उल्टा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको उल्टा वाला फॉर्मूला बनाने के लिए बता रहा हूं। जब कॉट का उल्टा 10 हो गया तो ये उल्टा हुआ किसके अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग। और आपको क्या बनाना है, उल्टा वाला फॉर्मूला। तो जो उल्टा होता है इसको एक बार और उल्टाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, वो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 10 ऊपर, वो 10 कहाँ जाएगा, नीचे, 1/10 थीटा। साइन कॉसेक 10 कॉट भी हो गया। अब पांचवा आ जाते हैं हम लोग, फिर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है तो कॉस थीटा का फिर उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर मैं पूछूं कॉस का उल्टा तो भाई सेक। और आपको अगर मैं बोलूं कॉस का व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला, उल्टा वाला फॉर्मूला, तो जो कॉस का उल्टा सेक है इसको एक बार और उलट देंगे। यानी कितने टाइम्स उलटना है आपको, 2 टाइम्स। एक तो कॉस का उल्टा सेक में पहुंचना है, फिर जो उल्टा होता है उसको एक बार और उलट देना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, 1 ऊपर जाएगा, और सेक ऊपर है, वो सेक थीटा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपका छठा वाला हो गया क्या, सेक थीटा। सेक का व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला, व्युत्क्रम में बोलो या आप उल्टा बोलो, बात क्या इक्वल है। तो पहले सेक का व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला बनाने से पहले आप ये जानो कि सेक जो है उसका व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा क्या होता है, अनुपात के अकॉर्डिंग। तो सेक का उल्टा अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस। सेक का उल्टा अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस।
ये सेक का उल्टा हुआ और मेरे को उल्टा वाला फॉर्मूला चाहिए था, इसको एक बार और उल्टाएंगे। हर वो चीज़ कहाँ लिखा होता है, अंश में, इसके हर में कुछ नहीं तो कितना होता है, एक। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो भाई इसको एक बार और उल्टाएंगे तो 1 नीचे, 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और cos थीटा ऊपर है, cos थीटा कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हुआ आपको, ये हो गया आपको जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है। अगर आप इधर समझ गए होगे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, देखते चलिएगा। आपको जो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया है, मैंने हेडिंग दिया ऊपर में व्युत्क्रमों में संबंध, मतलब उल्टा वाला फॉर्मूला, उसी साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक, उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा स्टैंडर्ड है व्युत्क्रम की जात में, अपोजिट की जात में। इससे पहले फिर इसी साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक, ये जो फॉर्मूला पढ़े थे आप, वो फॉर्मूला पढ़े थे आप अनुपात के जात में। एक ही साइन थीटा का अब तक आप कितना फॉर्मूला देख रहे हैं, 2 नाम दे करके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर मैं बोलूं आपसे साइन का उल्टा व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला तो आप फौरन बोलोगे 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, जिसके बीच में भी इक्वल टू का साइन आ जाए। आप ध्यान देते चलोगे, जब बीच में बराबर का साइन आए तो भाई वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये बात हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बोले थे और फिर अभी बोल रहे हैं। जैसे बीच में साइन बराबर का है भाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल अकॉर्डिंग टू वैल्यू के चलना, बराबर से स्टार्ट करेंगे। बराबर के बाएं वाले इसको बोलते हैं हम लोग LHS और बराबर से दाएं वाले इसको बोलते हैं हम लोग RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जहां पर भी मैथमेटिक्स के बीच दुनिया में बीच में साइन बराबर का है तो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला होता है। अब आपको देखना है कि मेरा क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड पे है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा रहा 1 sin p, यहां पर मैंने क्या बोला था, एंगल के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में एंगल के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। अगर sin p है तो sin p है, अगर इस रूप में रहे तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर sin p है तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cosec, क्या लिख देंगे 1/cosec। जिसके जगह इसके जगह पे लिख रहे हो, इसमें जो एंगल है वही टाइटल लगा दो। इसमें एंगल क्या है, p है, तो इसमें भी लगा दो p। अगर ऐसा रहे तो आप ये लिख सकते हो। अगर ऐसा दिया रहे 1/cosec p, अगर 1/cosec p यानी इस स्टैंडर्ड में दिया रहे, अगर इस वाले फॉर्मेट में दिया रहे तो इसके जगह आप ये लिख सकते हो। अगर इस वाले स्टैंडर्ड में दिया रहे 1/cosec p, तो 1/cosec p का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, यहाँ लिख दिए साइन। जो एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में है, जिसके प्लेस पर लिखेंगे उस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो एंगल होगा वो एंगल लगा देंगे। p है तो p लगा दिए। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, फॉर्मूला। आपने क्या देखा, अगर साइन रहेगा तो उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, 1/cosec। अगर 1/cosec रहा तो उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, साइन। दूसरा और भी आ जाते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा आ जाइए आप, अगर आपको ऐसा रह गया cosec w, त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में एंगल के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो भी रहेगा, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, जो भी रहेगा ये एंगल का काम करेगा। अगर आपको cosec आ गया तो cosec के जगह पर अगर हमको इसका उल्टा वाला फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है उल्टा वाला फॉर्मूला, तो 1/sin। जिसके जगह पर लिख रहे हो इस वाले, इस cosec के जगह पर लिख रहे थे, जिसके प्लेस पे आप लिख रहे हो इसमें एंगल क्या है, w। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल लगा दो, 1/sin w। अगर ऐसा cosec रहा तो क्या लिख दिए, 1/sin। अगर 1/sin m रहा, अगर ऐसा रहा इस वाले फॉर्मेट में रहा तो आप ये लिख सकते हो। अगर इस वाले फॉर्मेट में रहा 1/sin रहा, sin m, तो 1/sin m का फॉर्मूला क्या होता है, cosec। क्या लिख दिए, cosec। इस वाले इसके प्लेस पे लिख रहे हैं, इसमें एंगल क्या लगा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में m, तो इसमें भी क्या लगा दिए, m। अदरवाइज उसके बाद और भी आप आगे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या देखिए आप कि दोनों एक दूसरे का क्या फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन इस रूप में रहा तो उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस रूप में रहा तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा रहे आपको 10x, तो 10x के जगह पे हमको फॉर्मूला लिखना उल्टा वाला, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा वाला 1/cot। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात 10 आया, इसके बगल में एंगल क्या है, x। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल इसमें लगा देंगे। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के प्लेस पे फॉर्मूला लिखेंगे उस त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो एंगल लगा रहेगा वही फॉर्मूला में जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा उसमें भी वही एंगल लगाएंगे। अगर 10 रहा तो क्या लिख दिए, 1/cot। अगर 1/cot रहा, 1/cot p रहा, अगर 1/cot तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 10। यहाँ लिख दिए 10। इसमें एंगल क्या लगा हुआ है, p, यहाँ भी एंगल क्या लगा दिए, p। तो आप क्या देख रहे हो, शॉर्टकट में ये समझो कि दोनों एक दूसरे का क्या फॉर्मूला। अगर 10 रहा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cot। अगर 1/cot रहा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10। अगर cot रहा तो उसकी जगह लिखेंगे 1/10। अगर 1/10 रहा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, cot। अगर cos रहा तो उसकी जगह लिखेंगे 1/sec। अगर 1/sec रहा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, cos। अगर sec रहा तो उसकी जगह लिखेंगे 1/cos। अगर 1/cos रहा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, sec। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको रिवर्स वाला उल्टा वाला फॉर्मूला दिखा दिया।
और आप देख भी लिए होगे। अगर ऐसे समझ गए होगे, मैंने ये आपको याद करने का कंसेप्ट दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक कंसेप्ट और है आपको समझाने के लिए। पहले आप फॉर्मूला पे मेमोराइज कर लो, उसके बाद तब समझ में आएगा। दूसरा, जैसे आपको जो भी भाई या जो भी मेरे दोस्त अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो वो मेरे पिछले वाले जो 2 वीडियो अपलोड है मेरे साइट पे, मेरे चैनल पे, आप पहले उसको देख लें। उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पीछे जो हम कॉन्सेप्ट दिए हैं वो देख लेने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ठीक है, आपको हम इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ाए थे कि व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे साइन थीटा गुना साइन थीटा गुना, तो साइन का उल्टा अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1। और हम ये प्रूफ भी किए थे कि कैसे होता है 1, ये साबित कर चुके थे हम। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है साइन, एक दूसरे का उल्टा होगा और बीच में साइन गुना का आएगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 कैसे होगा, ये चीज को हम पूरे अच्छे से प्रूफ कर चुके थे। तो इससे भी आप वो दोनों फॉर्मूला बना सकते हो। उससे पहले एक चीज और जान लो, ये इक्वल टू हो गया, इसके बाएं वाले को हम बोलते हैं LHS और दाएं वाले को क्या बोलते हैं, RHS। तो जिस मैथ में भी इक्वल टू आ जाए और LHS RHS दोनों आ जाए वो समीकरण का मैथ होता है। और समीकरण के मैथ में 3 पॉइंट याद रखना, जैसे अगर प्लस है, इधर हो गया ये LHS और इधर हो गया ये RHS। अगर इधर ये प्लस में है, लेफ्ट है, LHS में है, जैसे LHS से RHS और RHS से LHS लाएंगे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में। ये माइनस है, इधर लाइन क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे माइनस में है, LHS में है, RHS लाइन क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी प्लस का रिलेशन किसके साथ होता है, माइनस के साथ, माइनस का रिलेशन प्लस के साथ, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन था, अगर ये इनटू है, LHS में है, RHS में ले आएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अगर ये डिवाइड है, LHS में है, RHS में ले आएंगे तो इनटू में चेंज हो जाएगा। यानी इनटू का रिलेशन डिवाइड के साथ, डिवाइड का रिलेशन इनटू के साथ, फिर डिवाइड का रिलेशन इनटू के साथ, इनटू का रिलेशन डिवाइड के साथ। वैसे ही अगर ये पावर है, पावर है लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट से राइट लाएंगे ये किस में चेंज होगा, रूट में। अगर ये रूट है, अगर लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट से राइट ले आएंगे ये किस में चेंज होगा, पावर में। तो आप क्या देख रहे हो कि जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते तो साइन चेंज होता है। प्लस हमेशा चेंज होगा माइनस में और माइनस प्लस में। ठीक है, प्लस का रिलेशन माइनस के साथ होगा और माइनस का रिलेशन प्लस के साथ। इनटू डिवाइड में और डिवाइड इनटू में, पावर रूट में और रूट पावर में। लेकिन ऐसा कब होगा, जब LHS से RHS और RHS से LHS जाएंगे तब। अगर जो LHS में है उसको LHS में ही उतारेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, जो RHS में उसको RHS में उतारेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो खैर ये समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग चलते हैं आगे। जब उसको समझ गए तो बस आप यहाँ से भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे पहला रिलेशन है साइन इंटू कॉसेक बोलो या कॉसेक इंटू साइन बोलो, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब इसमें से 2 चीज़ आया, एक साइन आया और दूसरा क्या आया, कॉसेक आया। अब इस दोनों का फॉर्मूला बना लो, इससे 2 फॉर्मूला बनेगा, एक साइन का बनेगा भाई तो दूसरा किसका बनेगा, कॉसेक का बनेगा। अगर मान लो हमको पहले साइन का फॉर्मूला बनाना है, साइन मेरा लेफ्ट है, साइन थीटा मेरा LHS में है, LHS में उतारे सेम उतरा, 1 RHS में है, RHS में उतारे सेम उतरा। अब एक कॉसेक इंटू में LHS में है, जैसे LHS से RHS में ले जाएंगे साइन क्या होगा, चेंज। कॉसेक इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हुआ, डिवाइड के साइन दिए, जो डिवाइड में चेंज हुआ उसको नीचे लिख दिए, बन गया साइन का फॉर्मूला 1/कॉसेक थीटा। फिर आप इसी से चाहो तो अगर आप कॉसेक का ही फॉर्मूला बना सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू इसी वाले रिलेशन से। कॉसेक मेरा LHS में उतारे सेम उतरा और 1 मेरा RHS में उतारे सेम उतरा। अभी साइन को उठा के इधर से उधर ले आएंगे, साइन इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड के साइन दिए, जो डिवाइड में चेंज होगा उसको नीचे लिख दो। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/साइन थीटा। तो आपने क्या देखा कि इस वाले रिलेशन में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, एक साइन और एक कॉसेक। तो इससे कितना फॉर्मूला बनेगा, 2। एक साइन का फॉर्मूला बनेगा तो एक किसका बनेगा, कॉसेक का। दूसरा रिलेशन आ जाओ आप, और भी रिलेशन देख लो आप। जो दूसरा रिलेशन, बस इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस ये याद रखना जो पॉइंट मैंने लिखा है कि व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो व्युत्क्रम में बस आपको व्युत्क्रम में याद रखना है, साइन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा कॉसेक, कॉसेक का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा साइन। तो साइन गुना कॉसेक बोलो कि कॉसेक गुना साइन बोलो, वैल्यू कितना होगा, 1। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बोलो या कॉट थीटा गुना टेन थीटा बोलो, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इस वाले भी कंडीशन में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आया, एक टेन आया तो दूसरा क्या आया, आपका कॉट आया। तो इससे भी कितना फॉर्मूला बनेगा, 2 फॉर्मूला, एक टेन का और दूसरा कॉट का। पहले हम चलो भाई टेन का ही बना लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा किधर है, LHS में उतारे सेम उतरा। 1 किधर है, RHS में उतारे सेम उतरा। अब ये कॉट को उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट। अब
जानते हो कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करने पे साइन चेंज होता है। कोट थीटा इंटू में लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट से राइट ले आएंगे साइन क्या हुआ चेंज, तो इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड का साइन दिए, और जो डिवाइड में चेंज होता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे। कितना बन गया 10 का फॉर्मूला 1/कोट थीटा। अब अगर इसी वाली रिलेशन से आपको कोट का फॉर्मूला बनाना है तो कोट मेरा लेफ्ट में, कोट को लेफ्ट में उतारे, सेम उतरा, लेफ्ट था लेफ्ट उतार दिए, जिधर है उधर ही उतारेंगे सेम उतरेगा। 1 मेरा राइट है, राइट उतारे सेम उतरा। अब ये tan थीटा इंटू में लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा। tan थीटा इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड का साइन दिए, और जो भी डिवाइड में चेंज होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो हर में, और जो इंटू में चेंज होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। कितना हो गया 1/tan थीटा। तो आपने देख लिया इस वाले रिलेशन में दो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, एक tan और दूसरा cot। तो इससे फॉर्मूला कितने बनेगा, दो का, एक tan का बनेगा तो दूसरा cot का बनेगा। ठीक है, अगला रिलेशन एक और भी है व्युत्क्रमों वाला। व्युत्क्रमों में जो व्युत्क्रमों का गुणनफल जो एक होता है, यानी एक दूसरे का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और बीच में साइन गुना का होना चाहिए। तो वैल्यू जो एक होता है इससे 3 रिलेशन बनता है। 3 में से अब तक हम लोग 2 रिलेशन देख चुके हैं, एक रिलेशन और है। और एक रिलेशन कौन है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं cos थीटा। cos थीटा का उल्टा, कौन सा उल्टा लेना है आपको, अनुपात के अकॉर्डिंग। cos का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है, सेक। तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, अनुपात के अकॉर्डिंग सेक थीटा। सेक थीटा का अनुपात के अकॉर्डिंग क्या होता है, उल्टा cos थीटा, बीच में साइन इंटू का दे दिए। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और हम पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जब एक दूसरे का उल्टा हो, बीच में साइन गुना का हो, तो वैल्यू कितना होता है 1। कैसे होता है वो प्रूव कर चुके हैं हम। अब इस वाले रिलेशन में भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, एक cos और दूसरा सेक। इससे भी 2 फॉर्मूला बनेगा, एक cos का तो एक सेक का। अगर आपको cos का फॉर्मूला बनाना हो तो cos थीटा बाएं है, बाएं उतार दिए, लेफ्ट में, लेफ्ट उतारे सेम उतरा। 1 राइट है, राइट उतारे सेम उतरा। और ये सेक इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड में जैसे चेंज होगा कहाँ लिख दिए, डिनोमिनेटर में, हर में लिख दिए सेक थीटा। बन गया cos का फॉर्मूला। फिर इसी वाले रिलेशन से अगर आपको सेक का फॉर्मूला बनाना हो तो सेक देख लो भाई, लेफ्ट में सेक थीटा को लेफ्ट में सेम उतारे, और 1 मेरा किधर है, राइट में सेम उतारे। अब cos थीटा इंटू में है, लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट से राइट ले आएंगे साइन क्या होगा चेंज, जो इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड का साइन दिए, जो डिवाइड में चेंज होगा उसको कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। तो बन गया आपको सेक का ही फॉर्मूला। तो अभी जो मैंने समझाया आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से शायद मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो। अब तक तो किसी भी मेरे दोस्तों का या मेरे भाइयों का अब तक कमेंट सेक्शन में वैसा कोई रिप्लाई नहीं आया। बस एक ही बात कमेंट सेक्शन में सुनने के लिए मिल रहा है बार बार कि सर 9th क्लास को कब पढ़ा रहे हैं, तो 12th क्लास को कब पढ़ा रहे हैं। बस इसके अलावा अदरवाइज और अब तक वैसा कोई मतलब शिकायत वगैरह नहीं है कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है और कुछ। तो भाई 9th और 12th को भी पढ़ाएंगे, टाइम है। पहले हम जिसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस वाले वीडियो को, इस वाले टॉपिक को या इस वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करने दीजिए। फिर 9th का भी नंबर आएगा और 12th का भी नंबर आएगा, दोनों का नंबर आएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको भी लगा भाई मेरे स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम भी और कुछ अच्छा देने का कोशिश करेंगे आपको। मेरा कोशिश होगा कि पूरा जितना बेटर दे सकें आप लोगों को। तो खैर चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों को, व्युत्क्रमों में संबंध वाला। तो व्युत्क्रम वाला कितना फॉर्मूला होता है, उसी साइन कोस का 6, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पढ़ेंगे, अगला हेडिंग देते हैं हम। अब नेक्स्ट देते हैं 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग में संबंध है। हम लोग पढ़ेंगे अगला जो फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं हम, सारे फॉर्मूला का हम, और सब लोगों को तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं, आपको हेडिंग दे करके लिखा रहे हैं। बस जब हम जो फॉर्मूला पूछेंगे, जो नाम दे करके हम लिखाए हैं, तो वैसे बोलना है। मतलब ये इसलिए लिखा रहे हैं आपकी आसानी के लिए कि आपको पढ़ने में आसान हो जाए, सरल हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग दिए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग में संबंध है। इसका पहला वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकंड, अब इधर देख लीजिए आप,
एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर साइन है तो त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस है तो त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन है तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप देख लो भाई, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हो गया साइन और एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हो गया कॉस, और बीच में ये जो बट्टा है इसी को भिन्न बट्टा भाग अनुपात बोलते हैं। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया और बीच में साइन किसका आ गया? भाग का। तो मैंने वही हेडिंग लिखा है कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग में संबंध। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग में संबंध वाला फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कॉस का फॉर्मूला होता है टेन। अगर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा रहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। अगर टेन थीटा रहता है इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। दोनों जिसके बीच में भी साइन बराबर का है वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला होता है। अगर आपके चैप्टर में आ गया टेन डब्ल्यू, इसके जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मूला। टेन का दो त्रिकोणमितीय अनुपात के भाग में संबंध वाला फॉर्मूला होता है साइन। जिसके जगह पे लिख रहे हैं, जिस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात की जगह पे लिख रहे हैं, इसमें एंगल कौन सा है? डब्लू। इसमें लगा दो भाई डब्लू, साइन डब्लू बाय क्या हो जाएगा? कोस डब्लू। बस टेन था तो ये लिख दिए। अगर आपका ऐसा आ जाए साइन पी बाय कोस पी, साइन बाय कोस आ जाए तो साइन बाय कोस का फॉर्मूला क्या होता है? टेन। तो यहाँ लिख दिए टेन। इस वाले की जगह पे लिख रहे हैं, इसके जगह पे, तो इस वाले जिसके जगह पे लिख रहे हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल कौन सा लगा हुआ है? पी। तो वही एंगल लगा दो पी। अगर साइन पी बाय कॉस पी रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन पी। तो भाई क्या देखा आपने कि दोनों एक दूसरे का क्या है? फॉर्मूला है। अगर टेन रहे तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। अगर साइन बाय कॉस रहे तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? टेन। अगला और भी देख लो, इसमें दो इस वाले फॉर्मेट में दो फॉर्मूला होता है, देखते चलिएगा आप। इस वाले फॉर्मेट में आपका दो फॉर्मूला होता है, एक हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं जैसे कोट थीटा का फॉर्मूला। अगर साइन ऊपर कोस नीचे तो साइन बाय कोस फॉर्मूला हो गया टेन। अब टेन का उल्टा तो हम पढ़ चुके हैं, अनुपात के हिसाब से टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन। तो जब साइन अंश में कोस हर में तो फॉर्मूला होता है टेन। तो उसी तरीके से टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट। या टेन है, टेन का उल्टा जब ये कॉट हुआ तो भाई इसको भी उलट दो, कोस नीचे है कोस को ऊपर कर दो, कोस थीटा बाय साइन थीटा ऊपर है साइन थीटा को नीचे कर दो। तो जब कोस थीटा बाय साइन थीटा बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोट थीटा। साइन बाय कोस, जब साइन अंश में कोस हर में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? टेन। और टेन का अनुपात के अकॉर्डिंग उल्टा क्या होता है? कॉट। तो भाई इसको भी उलट दो, हर को अंश कर दो और अंश को हर कर दो, नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे। कोस थीटा नीचे वो कहाँ चलाया? ऊपर। और साइन थीटा ऊपर वो कहाँ चलाया? नीचे। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये भी दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कोट एम, तो इस कोट के जगह आप लिख सकते हो दो त्रिकोणमितीय अनुपात, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया कॉस, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया साइन। दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये बट्टे का मतलब क्या हो गया? भाग। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात का भाग वाला फॉर्मूला है। अगर आपका कोट आ गया, कोट का फॉर्मूला होता है क्या होता है? कॉस। इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात की जगह लिख रहे हैं, आपके क्वेश्चन में जो त्रिकोणमितीय अनुपात आया है जिसके प्लेस पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो, इसके बगल में जो एंगल है वो लगा दो। तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? एम है, एम लगा दिए बाय, और क्या होता है? साइन थीटा। तो जिसके जगह पे लिख रहे हैं इसमें थीटा के प्लेस पे क्या एम है, एम लगा दिए, हो गया। और कॉट थीटा रहे तो ये लिख दो। अगर ऐसा लिखा रहे कॉस एन बाय साइन एन, तो कॉस बाय साइन का क्या होता है फॉर्मूला? कॉट। यहाँ लिख दिए कॉट। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात की जगह पे लिख रहे हैं इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल क्या लगा हुआ? एन। यहाँ लगा दिए एन। तो आपने क्या देखा कि दोनों एक दूसरे का क्या है? फॉर्मूला है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट। वैसे साइन बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाय कॉस। जहां पर भी बीच में इक्वल टू का साइन आता हो मैथ में, वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में हो तो आप उसके जगह पे ये लिख सकते हो, अगर इस वाले फॉर्मेट में हो तो ये लिख सकते हो, अगर इस वाले फॉर्मेट में हो तो आप ये लिख सकते हो, अगर इस वाले फॉर्मेट में हो तो ये लिख सकते हो। अब ये प्रूव कर देते हैं हम कि साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन कैसे होता है, ये चीज़ प्रूव कर देते हैं हम। देख लीजिए आप, अभी आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, अब देख लो क्या पढ़ा है फॉर्मूला मैंने आपको। एक प्रूव कर देता हूं मैं, दूसरा आप खुद प्रूव कर लोगे। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। एक हम प्रूव कर देते हैं भाई, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा, वो होमवर्क रह जाएगा। प्रूव करने के बाद या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमको चेक करने के लिए भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, नहीं तो आप और भी अपने कोई एक्सपर्ट दोस्त यार अगल बगल में होंगे तो उससे भी चेक करा सकते हैं, जो अच्छे होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, मतलब पढ़ने में देखने में नहीं, ठीक है ना।
हाँ, जिसके बाद नॉलेज हो, आपको लगे कि भाई ये बंदा मेरा चेक कर सकता है, तो आप उससे भी करा सकते हैं। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए जो मेरे चैनल पे दिया हुआ होगा, वहाँ से आप खुद जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट हो, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको डाउट हो, अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को या मेरे किसी भी दोस्तों को या किसी भी भाइयों को किसी तरीके का डाउट है। अगर होगा तो आप खुल के बोलिएगा, एकदम ओपनली विदाउट हेजिटेशन के आप पूछिएगा। हाँ, चलते हैं अब हम लोग, तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो भाई साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन थीटा कैसे होता है, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू क्या है मेरा LHS, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लाना क्या है आपको। तो भाई जब हम LHS लेके चल रहे तो लाइन क्या हम RHS। अब LHS लेके चले तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कैसे होता है, तो साइन के प्लेस पे साइन का फॉर्मूला लिखो, अनुपात वाला। ये एंगल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, थीटा लेमडा बीटा गामा कुछ भी रहे। अगर हम बोले साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला, तो बस आप एक बात याद रखना, P/H। यहाँ पे एंगल कुछ भी रहे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि एंगल चेंज है तो फॉर्मूला भी चेंज है, ऐसा नहीं होता है। बस साइन और कॉस होना चाहिए, तो साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला होता है P/H। साइन की जगह साइन का फॉर्मूला लिख दिए, ये फ्रैक्शन मेन बटे दे दिए, ये जो मेरे क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, इसको मेन बटे या मूल बटे बोलेंगे। अब नीचे कॉस आ गया, कॉस की जगह पे कॉस का अनुपात वाला फॉर्मूला बोलिए। कॉस का अनुपात वाला फॉर्मूला होता है B/H। साइन के प्लेस पे साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला लिखे, कॉस के प्लेस पे कॉस का अनुपात वाला फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए इधर ये मेरा मूल बटे हो गया, इसी मूल बटे को हम लोग बोलते हैं मेन बटे, मूल बटे, ठीक है। और इस मूल बटे से ऊपर जो ये बटे आया था, ये साइन का जो वैल्यू है उससे आया है, साइन का जो फॉर्मूला उससे आया है। और ये कॉस, ये वाला जो बटे आया है, ये भी कॉस का जो वैल्यू है, कॉस का जो फॉर्मूला उससे आया है। पहले से मेरा साइन के जस्ट बाद वाला जो ये बटे था, यही बटे मेरा पहले से है। तो ये मूल बटे से ऊपर खुद अंश में भी एक बटे है और हर में भी एक बटे है। जब अंश में भी एक बटे और हर में भी एक बटे हो, जब कोई भी दो चीज़ सेम हो और सेम फॉर्मेट में, वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर भी देख लो, इस वाले बटे में ये H है, तो इस वाले बटे में भी क्या H है, तो इस वाले बटे के भी H कहाँ पर है, हर में, और इस वाले बटे के भी H कहाँ पर है, हर में। जब कोई दो चीज़ सेम और सेम फॉर्मेट में हो, तो ये H और ये H क्या हो गया, कैंसिल। तो अब H कैंसिल जब हो गया, तो ये मेन बटे से ऊपर क्या बच गया, आप देख लो P, और मेन बटे से नीचे क्या बच गया आपका B। तो अब ये P/B जो होता है, ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है, हमको मतलब ये P/B जो है कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है, तो हम लोग पढ़ चुके कि P/B जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का फॉर्मूला है। 10 का अनुपात वाला फॉर्मूला है ये। जब हम ये H और ये H को कैंसिल कर दिए, तो अंश में कितना बच गया P और हर में कितना बच गया B। तो ये P/B जो है, ये P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का। लिख दिए 10 का कौन सा वाला फॉर्मूला, अनुपात वाला। अब जो पहले से मेरा इस वाले क्वेश्चन में जो मेरा पहले से एंगल था वो थीटा था, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में थीटा था, तो अब थीटा लगा दिए, आ गया। हम LHS लेके चले, आ गया RHS। तो आप देख लिए होगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कैसे होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, मैंने उसको प्रूव भी कर दिया है। और मुझे यकीन है कि आप लोग सभी दोस्तों को, मेरे सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर कॉमेंट सेक्शन है, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा वाला जो आपको हम पढ़ाए थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो उस वाले को आप खुद से प्रूव कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं, लास्ट वाला, ये बेसिक का त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिक का जो है, त्रिकोणमिति के बेसिक का ये लास्ट पॉइंट होगा, वर्गों में संबंध है। हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, हेडिंग देना है हम लोग को, वर्गों में संबंध है। वर्गों में संबंध है, हम लोग अब वर्ग वाला पावर वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्गों में संबंध में हम पहला फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे दो फॉर्मूला बनेगा, ये इस वाले रिलेशन को भी याद रखो, इससे भी आपका दो फॉर्मूला बनेगा। अभी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे अच्छे से, जो फॉर्मूला हम पढ़ा रहे हैं उसको हम प्रूव भी कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला बनेगा आपका ए में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका बी में, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूला बनेगा आपका। मेन रिलेशन ये याद रखो। अब इस वाले ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, जिसको नोट करना आप अच्छे से नोट कर लोगे। अब हम पहले इस वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
इसके लिए दोनों का एंगल सेम होना चाहिए और दोनों पे पावर दो दो होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका वैल्यू 1 होता है। चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा पहले हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में हो, या ऐसा भी हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चाहे वो साइन स्क्वायर पहले हो, कॉस स्क्वायर बाद में, या कॉस स्क्वायर पहले हो, साइन स्क्वायर बाद में, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब इससे जो दो फार्मूला बनेगा, वो दो फार्मूला आपका कौन बनेगा वो आप देखते हो। चलो ठीक है, आपका दो फार्मूला, इससे एक साइन का बनेगा तो एक कॉस का बनेगा। इस रिलेशन में दो चीज़ आया, एक साइन आया तो दूसरा क्या आया? कॉस आया है। अगर आप साइन का फार्मूला बनाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट है, लेफ्ट में छोड़ दिए सेम उत्तरा, 1 राइट में है, राइट में छोड़ दिए सेम उत्तरा। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है, जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। और आपको हम बोले अगर आपको साइन थीटा का बनाना हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू, जब स्क्वायर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते तो स्क्वायर किस में चेंज होता है? रूट में। ये मेरा राइट है, राइट में उतार दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो राइट है उसको होल लाइफ राइट उतारो सेम उतरेगा, जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट उतारो सेम उतरेगा। ये पावर लेफ्ट में है, जैसे लेफ्ट से राइट लाएंगे साइन क्या होगा? चेंज। जब पावर को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करेंगे तो पावर किस में चेंज होता है? रूट में। जब पावर को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? अंडर रूट। जितना पावर है उसको रूट की पावर में लिख देंगे, और रूट के पावर में जब कुछ नहीं दिखा दे कितना छिपा होता है? 2। कोएफिशिएंट में कुछ नहीं दिखा दे कितना होता है? 1। तो अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर इधर भी क्या दे देंगे? रूट नहीं देंगे। अगर इधर साइन थीटा तो इधर इस पे क्या दे देंगे? रूट। बस अगर आप स्क्वायर देके लिखोगे तो उधर रूट नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला किसका बन गया? साइन स्क्वायर का। कैसे बना आप देख लिए होगा, हम सारे फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। हम चाहते तो बस आपको फॉर्मूला लिखा दिए होते और सब लोगों की तरफ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए होते, लेकिन पढ़ने का मतलब वो नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ये होता है पहले आप इसको प्रूव कर लो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से कैसे बना है, ठीक है ना। बस आपका तो मैटर इतना में ही सॉल्व है, जो और सब लोग करते हैं। मैं किसी टीचर को नंबरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ बस इसको लिखा है, आगे भाई क्वेश्चन स्टार्ट करो। लेकिन ना पहले टाइम ही लगेगा, एक क्लास में ना होगा, दूसरी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, दूसरे में ना होगा तीसरे में कर लेंगे। लेकिन पढ़ने का मतलब था पूरे कंसेप्ट के पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला ये साइन स्क्वायर का हो गया। अब दूसरा फार्मूला अगर आपको और बनाना है तो अभी देख लीजिए, इसमें किसी भी मेन पॉइंट में जो आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा। तो आपने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, अब आपको किसका फॉर्मूला बनाना है? कॉस स्क्वायर का। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में था, लेफ्ट में उतार दिए, और 1 राइट में, राइट में उतारे, सेम उतरा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, जिसके आगे में साइन कुछ नहीं तो किसका होता है? प्लस का, ठीक है। कुछ साइन ने दिखा दे तो प्लस छिपा होता है, माइनस जहां भी आएगा वो लिखा रहेगा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में है, जैसे लेफ्ट से राइट लाए साइन क्या होगा? चेंज। प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अगर आपको कॉस का बनाना हो तो पावर को उठा के लेफ्ट से कहाँ ले आना हो? राइट। जब पावर को लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा? वो अंडर रूट में। कॉस थीटा मेरा लेफ्ट में, लेफ्ट में उतारे सेम उतरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा राइट में, राइट में उतारे सेम उतरा। अब ये पावर लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट से राइट ले गए तो पावर किस में चेंज होता है? रूट में, अंडर रूट। जितना पावर है उसको रूट की पावर में लिख दो 2, और रूट के पावर में 2 नहीं लिखते हैं। तो बन गया आपको ये भी कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो आपने देख लिया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोलोगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? अब देखियो आपका जो क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज में, तो उसमें कैसे कैसे करके क्वेश्चन आएगा। कभी ऐसा भी आ सकता हो साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एन। तो अब इसकी जगह वैल्यू, इसके जगह 1 मत लिख देना। अभी मैंने जस्ट कहा है नंबर 1 दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। बोल भाई एंगल सेम है क्या? एंगल अलग अलग हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि साइन और कोस होना चाहिए, दोनों के बीच में साइन प्लस का होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो साइन किसका? प्लस का। दोनों पॉजिटिव भी है, दोनों पर पावर 2 भी है, ठीक है, लेकिन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम है कि नहीं? अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, इसकी जगह 1 नहीं लिखेंगे। हाँ 1 तब लिखते हैं हम जब ऐसा होता है साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर भी एम। तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। भाई एंगल भी क्या है? सेम है। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों क्या पॉजिटिव है। दोनों पे पावर 2 होना चाहिए, दोनों पे पावर क्या 2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो कि न कॉस स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर एम बोलो। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चाहे वो साइन स्क्वायर पहले हो, कॉस स्क्वायर बाद में, या कॉस स्क्वायर पहले हो, साइन स्क्वायर बाद में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगला रहा, उसके बाद
और भी चीज़ हम लोग देख लेते थोड़ा सा, इसको प्रूव करना भी बाकी है, हम लोग नेक्स्ट फिर बाद में प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर आपके टॉपिक में ऐसा आ गया हो साइन स्क्वायर डब्लू, जैसे स्क्वायर है इसके जगह स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, एंगल डब्लू लगा हुआ है तो डब्लू लगा देंगे। जिसके जगह पे लिखेंगे उस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो एंगल लगा होगा वो एंगल लगा देंगे। अगर ऐसा रहा 1 माइनस कोस स्क्वायर डब्लू, 1 माइनस कोस स्क्वायर डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, एंगल इसमें क्या लगा हुआ है डब्लू, तो यहाँ लगा दिए डब्लू। तो दोनों एक जिसके बीच में साइन इक्वल टू का वो दोनों एक दूसरे का क्या है फॉर्मूला। अगर ऐसा रहा तो अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, अगर ऐसा रहा तो अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। यहाँ पर अगर ये साइन थीटा रहा तो इसके प्लेस पे अब ये लिख सकते हो, अगर ये रहा तो अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रहा तो अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, अगर ये रहा तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। कहने का मतलब शॉर्टकट में ये कि जिसके बीच में भी इक्वल टू का साइन आएगा वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर ऐसा रहा तो अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, अगर ऐसा रहा तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। तो मैंने जो आज आप लोगों को पढ़ाया, जो भी समझाया, मैं जैसा जहाँ तक कि यानी कि जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर जिस दोस्तों को, जो भी मेरे भाई को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हैं। नो डाउट आपको अगर कहीं पे किसी तरीके की कोई समस्या हो तो फिर उसका भी समाधान किया जाएगा। बाकी है कि आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप लोग भी घर में खूब पढ़िए लिखिए, एंजॉय कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले टॉपिक जहाँ तक पढ़ा के छोड़े हैं अगले टॉपिक फिर लेकर के हम आएंगे। ओके, टेक केयर।